हेलो एवरीवन, देखिए भाई, हम लोग अपने पिछले क्लास में एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशंस को पढ़ रहे थे। एम्पियर सर्किट लॉ के यूजेस को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लिया था, जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, इसके लिए फॉर्मूला निकालना था। ठीक है भाई, तो फर्स्ट एप्लीकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एम्पियर सर्किट लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन, सेकेंड यूज को पढ़ेंगे बेटा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड due to a long straight solenoid। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड है तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। सेकंड एप्लीकेशन है ये एम्पियर सर्किट लॉ की। ठीक है बेटा, तो ये हेडिंग डाल लेंगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर ये सोलेनॉइड होता क्या है, सोलेनॉइड किसे कहते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमें सोलेनॉइड को समझना होगा कि सोलेनॉइड किस चीज का नाम है। ठीक है भाई, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, एक हॉलो सिलेंडर यानी अंदर से खोखला है, खाली है। ठीक है, एक हॉलो सिलेंडर है और वो भी इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है, किसी इंसुलेटर का बना हुआ है, कंडक्टर का नहीं है। ठीक है, तो एक इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ हॉलो सिलेंडर है, अगर उसके ऊपर हम कंडक्टिंग वायर लपेट दें, कंडक्टिंग वायर के टर्न्स उसके ऊपर लपेट दें, तो ये सोलेनॉइड बन जाता है। ठीक है, इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड कई प्रकार की हो सकती है, मतलब स्ट्रेट सोलेनॉइड भी हो सकती है या कर्व्ड फॉर्म में भी हो सकती है, एंडलेस सोलेनॉइड कहते हैं उसको। ठीक है, अगर हम सर्कुलर फॉर्म में ले आए तो कोई एंड नहीं रहेगा, तो उसको हम कहेंगे एंडलेस सोलेनॉइड। फिलहाल ये एंडलेस सोलेनॉइड नहीं होगी। अगर एक हमारा ये मार्कर है, सपोज दैट, ठीक है, ये एक इंसुलेटर है, इस पर अगर हम वायर लपेट देते हैं, वायर के टर्न्स लपेट देते हैं, फेरे लगा देते हैं इस पर तार के हम, तो ये क्या बन जाएगा, एक सोलेनॉइड बन जाएगा। और जब सोलेनॉइड में करंट फ्लो किया जाता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, एक मैग्नेट की तरह, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसका एक पोल नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरा पोल साउथ पोल बन जाता है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा पोल नॉर्थ पोल होगा और कौन सा साउथ पोल होगा, इसका भी अपना एक अलग रीजन है। समझते हैं इस बात को। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक सोलेनॉइड है हमारे पास, इसमें तार लपेटा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, कंडक्टिंग वायर इसके ऊपर लपेट दिया गया है और इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं। तो बेटा तार लिपटा हुआ होगा इस तरीके से, वायर लिपटे हुए होंगे इस तरीके से। तो अगर हम एक सिरे से देखेंगे, एक एंड से अगर हम देखेंगे, तो यहां पर वायर जो है वो क्लॉकवाइज दिखाई देगा। ठीक है, वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो एक तरफ से क्लॉकवाइज दिखाई देगा और दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। क्लॉकवाइज समझते हैं ना आप सब लोग? क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, क्लॉक की जो हैंड्स होती है वो इस तरीके से मूव करती है, ऐसे ऐसे आती है ना, क्लॉक की हैंड ऐसे मूव करती है, और ये उल्टा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर कोई चीज इस तरीके से मूव कर रही है ऐसे, तो वो क्लॉकवाइज हो गई। ठीक है, सीधी सीधी मूव कर रही है क्लॉकवाइज, और उल्टा मूव कर रही है ऐसे, तो बेटा वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। इज इट ओके? तो अगर हम किसी सोलेनॉइड को देखें, एक इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ हॉलो सिलेंडर है, उस पर वायर लपेट दिया गया, तो ये बन गया बेटा सोलेनॉइड। ठीक है, स्ट्रेट सोलेनॉइड। ठीक, अब इसके एक सिरे से देखें अगर हम, तो करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज दिखाई देगा और दूसरे सिरे से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो जिधर से क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है ना, उधर साउथ पोल बन जाता है मैग्नेट का, और जिधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है उधर नॉर्थ पोल बन जाता है। समझ में आ रही है बेटा बात? ये हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है और वो भी किसका बना हुआ है? इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है। जब इंसुलेटिंग मटेरियल के बने हुए हॉलो सिलेंडर पर हम कंडक्टिंग वायर को लपेट देते हैं, कंडक्टिंग वायर के टर्न से लगा देते हैं, तो इसे स्ट्रेट सोलेनॉइड कहा जाता है। ठीक है, तो सोलेनॉइड समझ गए होंगे। अब जब उसमें करंट फ्लो करते हैं तो वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और फिर जब बार मैग्नेट बन गई तो एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, दूसरी तरफ साउथ पोल होगा। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किधर नॉर्थ पोल है किधर साउथ पोल है? मैं फिर से बता रहा हूं। ठीक है भाई, तो करंट को देखें, अगर हम वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको देखें, एक तरफ से वो करंट बेटा क्लॉकवाइज दिखाई देता है और दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देता है। तो जिधर से क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे रहा है, ये है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जिधर से क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है करंट, उधर साउथ पोल बनेगा, और जिधर से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़ रहा है उधर नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये बात समझ गए होंगे। ठीक है भाई, अब इसके बारे में बात करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड है हमारे पास। ठीक है, उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसका फॉर्मूला निकालना है बेटा हमें। तो देखिए, सोलेनॉइड का अगर हम डायग्राम बनाना चाहें,
तो ये एक हॉलो सिलेंडर हो गया बेटा, जो कि किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है, और इस पर ना हमने वायर लपेट दिया है, ठीक है। ऐसे वायर को लेकर गए ऊपर ऐसे, अब उस दूसरी साइड से लेकर आएंगे तो उधर का हम नहीं शो कर रहे हैं, इधर से ले गए, पीछे से ले आए इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये वायर इसके ऊपर लपेट दिया जाएगा बेटा, ये बन गई सोलेनाइड, ठीक है। वायर पीछे से ले आएंगे ये, ठीक है। और जब इसमें करंट फ्लो किया जाता है बेटा किसी बैटरी के थ्रू, तो ये जो सोलेनाइड है ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देती है अपने चारों तरफ, यानी ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है, ठीक है। तो जिस साइड से देखने पर करंट क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है उधर क्या बनता है बेटा, साउथ पोल बन जाता है, और जिधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई पड़ रहा है उधर नॉर्थ पोल बन जाता है। जरा समझना है इधर, मान लीजिए इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है इस बैटरी के थ्रू, ठीक है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है। मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रहा है बेटा, करंट आई, ठीक है। तो डायरेक्शन ये होगी करंट की। ये वायर ऊपर से चला गया है इस सोलेनाइड के ऊपर से गया है ये, तो करंट ऊपर के लिए दिखाएंगे इसमें, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ये होगी। फिर वायर पीछे की साइड से ऐसे आया, ये सोलेनाइड ऐसे है बेटा, ऐसे वायर ऐसे गया ऐसे, फिर उधर से ऐसे आया, तो इस साइड से पीछे की साइड नीचे से गया ऐसे, तो उस साइड करंट नीचे होगा, लेकिन वो वायर रिप्रेजेंट नहीं किया गया, इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया, क्योंकि वो पीछे की साइड से आया, वो दिखाई नहीं पड़ेगा सामने से देखने पर, ठीक है। और पीछे से आने के बाद फिर ये ऊपर से गया लिपट कर, तो इसमें करंट ये रहा, ठीक है। फिर पीछे की साइड से आया जो करंट नहीं शो कर रहे हैं हम, और इसमें फिर ऊपर की तरफ करंट फ्लो होगा, यानी करंट की डायरेक्शन इस प्रकार हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये वायर पीछे की साइड से आया है तो इसमें करंट नीचे की तरफ होगा ये, ठीक है। तो ये करंट फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। बहुत ही ध्यान से समझिए जरा बातों को। अब देखिए बेटा इस वायर में करंट इस तरीके से फ्लो होता हुआ है ये, और ये वायर इस सोलेनाइड के ऊपर गया है और यहाँ अंदर की तरफ जाएगा, तो करंट भी अंदर की तरफ जाएगा, यानी क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट को हम यहाँ पर। और पीछे की साइड से वायर ऐसे आया बेटा, और यहाँ ऊपर निकलेगा वायर, तो करंट भी ऊपर की तरफ, यानी डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट को, ठीक है। फिर वायर ये गया अंदर की तरफ जाएगा, तो करंट भी अंदर की तरफ, यानी क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर पीछे की साइड से वायर ऐसे आया लिपटता हुआ ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। जब ऊपर की तरफ वायर आएगा तो करंट भी ऊपर की तरफ, यानी डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट को। फिर ये वायर ऐसे ऊपर से लिपटते हुए ऐसे गया, और फिर ये इस सिरे पर पहुंचने के बाद अंदर की तरफ जाएगा वायर, तो करंट भी अंदर की तरफ, यानी यहाँ पर जो करंट है वो अंदर की तरफ, ठीक है। वायर पीछे की साइड से ऐसे आया और ऐसे निकलेगा, यानी करंट भी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नीचे की साइड में जो करंट है वो बोर्ड से बाहर की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, और इस सोलेनाइड के ऊपर वाले एंड्स पर करंट बेटा अंदर की तरफ रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। इधर जो करंट होगा वो अंदर की तरफ होगा, और इधर जो करंट होगा वो बाहर की तरफ होगा। अब देखिए भाई, अगर इस सोलेनाइड के मैग्नेटिक बिहेवियर पर हम विचार करें तो इस सोलेनाइड का कौन सा पोल नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा, ये बात कैसे डिसाइड की जाएगी? तो करंट की डायरेक्शन को देखकर ये बात डिसाइड की जाएगी बेटा कि कौन सा पोल नॉर्थ पोल है और कौन सा पोल साउथ पोल है। जरा समझिए, इस सिरे से देख रहे हैं हम, इस एंड से देख रहे हैं इस सोलेनाइड को, तो यहां देखें बेटा करंट ऊपर की तरफ है, और यहां देखें तो करंट अंदर की तरफ है। अगर इस सोलेनाइड की जगह में ये मार्कर ले लूं, ये मार्कर है ऐसे करके, तो देखिए नीचे की तरफ देखें, अगर नीचे वाले सिरे पर, तो करंट बेटा ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, और ऊपर करंट ऐसे अंदर है, यानी इधर बाहर उधर अंदर, तो इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है। इसको मैं मूव करके दिखाता हूं आप लोगों को, तो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है बेटा ये, और ये करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा करंट है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर से देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो इसलिए बेटा ये नॉर्थ पोल होगा। जिधर से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देता है वो नॉर्थ पोल बन जाता है। अब कॉमन सेंस की बात है कि इधर साउथ पोल ही होगा डेफिनेटली, लेकिन इस बात को हम चेक भी कर लेते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। देखिए मैं फिर से इस मार्कर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं सोलेनाइड को, देखिए तो नीचे वाले सिरे पर करंट बेटा ऊपर की तरफ है, और उधर देखें तो करंट अंदर की तरफ है, यानी उस सिरे से देखें, अगर हम उस एंड से देखें तो करंट बेटा ये ऊपर रहा, ये अंदर रहा, मतलब ऐसे करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ये देखिए मिलाइए उधर से, ठीक है। इधर ऊपर उधर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। और इस एंड को अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं मूव करा के, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे, ये डायरेक्शन दिखाई पड़ रही करंट की, और ये है बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इधर साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है भाई। तो किधर नॉर्थ पोल होगा किधर साउथ पोल होगा हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को बेटा बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड के लिए उसको हम नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे। अभी हमने समझा कि आखिर सोलेनाइड होता क्या है, सोलेनाइड क्या चीज है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में बेटा बस इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।